नमस्कार, मैं अतुल आदित्य जनवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। बंगाल में 1 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण सीट नंदीग्राम के सीट को माना जा रहा है, जिससे खुद वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके विरोध में दूसरी तरफ कभी ममता बनर्जी के खासम खास रहे शुभेंद्र अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। अब दोनों के बीच यही कहा जा रहा है कि कांटे का मुकाबला है। अब देखना ये होगा कि जनता किसे पसंद करती है। दूसरी खबर भी बंगाल से ही है, जहां ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में एक सभा को संबोधित करते हुए एक विवादित बयान दिया है और उन्होंने बिहार और यूपी के लोगों को गुंडा और वोट को लूटने वाला या वोट को चोरी करने वाला बताया है। बिहार यूपी वाले को उन्होंने गुंडा बताते हुए कहा है कि जो मुझे चोट लगी थी वह चोट यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा नहीं, बल्कि बिहार और यूपी से बुलाए गए गुंडों के द्वारा हानि पहुंचाया गया था या चोट लगाया गया था, या यूं कहिए कि ये एक सुनियोजित कार्य उनके तरफ से इशारा किया गया कि एक सुनियोजित कार्य था, जिसके वजह से उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और वो व्हील चेयर पे आ गई हैं। लेकिन वो कहती हैं कि इस चुनाव जो चोट लगा है उसके वजह से भी चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो चुनाव जीत रही हैं। तीसरी जो खबर है वो स्वेज नहर को लेकर है, जो कि बीते 1 हफ्तों से स्वेज नहर बंद था, या यूं कहिए कि एक जहाज़ के फंस जाने से जाम लगा हुआ था, परंतु आज वो जाम हट गया है। वो जहाज़ जो फंसा हुआ था उसे निकाल दिया गया है और स्वेज नहर को फिर से जो है आवाजाही के लिए चालू कर दिया गया है। मिस्र के स्वेज नहर में बीते 1 हफ्ते से एक जहाज़ के फंसे होने के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान जो लोगों को हो रहा था, अब उससे राहत हुआ है, क्योंकि इससे हर रोज़ लगभग सारे देशों को लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था। अब जो है यह जहाज़ निकल जाने के कारण रास्ता जो है सुचारू रूप से चालू हो गया है। तीसरी खबर जो ले रहे हैं हम बिहार से ले रहे हैं। बिहार के होली के रंग में भंग हो गया है। होली में जो कुछ दुर्घटनाएं हुई है, जो सबसे पहला खबर है वो मधुबनी से है। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना के मोहम्मदपुर गांव अंतर्गत 2 गुटों के बीच में आपस में विवाद होने के कारण कई राउंड गोली चले, जिसमें से 2 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि तीसरे व्यक्ति की भी मृत्यु हो चुकी है और लगभग 6 लोग इसमें घायल हैं, जिनका इलाज अस्पतालों में चल रहा है। पुलिस अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सका है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के लिए जांच अभियान शुरू कर दिया है। एक और जो विदारक घटना है, दिल दहला देने वाली घटना है, वह अभी बिहार के अररिया से है। अररिया ज़िले में अगलगी के अलग अलग घटनाओं में लगभग 12 बच्चे की मृत्यु हो गया है, जिसके लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर कटाक्ष भी किया है कि सरकार के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे कि लोगों के जान माल की सुरक्षा किया जाए। एक और खबर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ही ट्वीट कर सरकार पर हल्ला बोला है और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार में भ्रष्टाचार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और अपने ट्वीट के साथ उन्होंने एक पेपर का कटिंग भी शेयर किया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को और जो स्वास्थ्य विभाग में खर्च हो रहा है, जो पैसे योजना राशि के होते हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि वह उसका बहुत ही कम जो है खर्च हो रहा है और अधिकतर पैसे जो है भ्रष्टाचार के भेंट चल रहा है। एक और खबर जो है वो झारखंड से है। झारखंड में एक 25 वर्षीय लड़की ने अपने चचेरे भाई के साथ शादी कर लिया, जिससे गुस्साए उनके माता पिता ने बेटी के जीते जी ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। दैनिक भास्कर के अनुसार झारखंड में एक लड़की ने अपने चचेरे भाई से लव मैरिज शादी कर लिया, जिससे गुस्साए
लड़की के माता पिता ने बेटी के पुतला बनाकर उसकी अर्थी निकाली और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। माँ ने अपने हाथों से पुतले को मुखाग्नि दिया और इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ऑनर किलिंग को रोका जाएगा, हम उसे मार नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए मर चुकी है, ऐसा उनका कहना था। आप देख रहे हैं आदित्य जनवानी चैनल। ये आज के मुख्य समाचार थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इसी प्रकार के ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।